नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 24 जून 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 24 जून की। आज के इतिहास में 24 जून की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1564 की। 24 जून 1564 को गोंडवाना की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुई। वे गोंडवाना राज्य की शासक थीं और अपने शासनकाल में प्रशासन, न्याय और जनता की भलाई के लिए प्रसिद्ध थीं। जब मुगल सेनापति असफ खान ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने बहादुरी से युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि वीरगति को चुना। महारानी दुर्गावती आज भी भारतीय इतिहास की प्रेरणादायक योद्धा महिलाओं में शामिल है, जिनकी देशभक्ति, साहस और आत्म बलिदान को सदा स्मरण किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1793 की। 24 जून 1793 को फ्रांस ने इतिहास में पहली बार गणराज्य यानी रिपब्लिक प्रणाली को अपनाते हुए रिपब्लिकन संविधान को स्वीकृति दी। यह संविधान फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बनाया गया था और इसे जैकोबिन नेताओं द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें रॉबिस्पियरे प्रमुख भूमिका में थे। इस संविधान ने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार जैसे क्रांतिकारी अधिकार दिए। हालांकि यह संविधान कभी प्रभाव में नहीं लाया गया, क्योंकि उस समय फ्रांस में आंतरिक संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी रही। फिर भी यह दस्तावेज फ्रांस और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सोच और गणराज्य की अवधारणा के विकास में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1869 की। 24 जून 1869 को दामोदर हरी चापेकर का जन्म पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था और वे भारत के प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रणी बने। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी। इस साहसिक कदम में उनके भाइयों बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर ने भी उनका साथ दिया। उन्हें 1899 में फांसी दे दी गई और वे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलिदान देने वाले पहले युवा क्रांतिकारियों में गिने गए। उनका बलिदान आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। अब बात करते हैं साल 1980 की। 24 जून 1980 को भारत के चौथे राष्ट्रपति और वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी वराहगिरी वेंकट यानी वीवी गिरी का निधन हुआ। वे एक कुशल श्रमिक नेता, संविधान विशेषज्ञ और राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने श्रमिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने 1969 में भारत के एकमात्र निर्वाचित स्वतंत्र राष्ट्रपति बने, जिन्हें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे श्रमिक हितों के मजबूत पक्षधर के रूप में याद किए जाते हैं। अंत में बात कर लेते हैं साल 1987 की। 24 जून 1987 को लियोनेल एंड्रेस मेसी का जन्म रोजारियो, अर्जेंटीना में हुआ था। बचपन में ही उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी की बीमारी थी, लेकिन उनके अद्भुत टैलेंट को देखते हुए एफसी बार्सिलोना ने इलाज का खर्च उठाया और उन्हें अपनी युवा एकेडमी ला मासिया में शामिल किया। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 17 साल की उम्र में डेब्यू किया और फिर क्लब के लिए सैकड़ों गोल और कई ट्रॉफियां जीती, जिनमें चैंपियंस लीग, ला लीगा और कोपा डेल रे शामिल है। उन्होंने 7 बार बैलन डी जीतकर खुद को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर साबित किया। तो वहीं 2022 में उन्होंने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जिताया, जो उनके करियर का सबसे गौरवपूर्ण क्षण माना जाता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।